नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मेरे को तो आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम है विवेक। मैं आपको डेली दो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार चैनल पे, जो अभी आप देख रहे हो। तो आपको सिर्फ देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर। तो एग्जाम सेट भी हमारा ही चैनल है, उससे भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी बात करें आज के गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत पसंद आने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज की गवर्नमेंट जॉब आई है पीएसयू के अंदर। आप बताओ, आपने पीएसयू का नाम सुना है? नहीं सुना? पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपके जितने भी गवर्नमेंट के विभाग है ना, उनसे भी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है पीएसयू की, क्योंकि पीएसयू की गवर्नमेंट जॉब में पे भी हाई होता है और ऊपर से यहाँ पे काफी सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है जो अदर गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती। और पीएसयू भी 3 टाइप के होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। जो सबसे अच्छा होता है वो महारत्न होता है। और आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, वो महारत्न पीएसयू की है। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये वैकेंसी निकाली किसने है, यानी कि इस पीएसयू का नाम क्या है। तो आप खुद देख सकते हो, ये वैकेंसी आई है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये आपकी पीएसयू का नाम है और ये किस में आता है? महारत्न में। मैंने आपको बताई ना कि सबसे बेस्ट वैकेंसी है महारत्न वाली, और किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो सभी राज्यों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है, आप देख सकते हो। इसके जो आवेदन है वो 8 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 8 सितंबर। ठीक है, जो फॉर्म भरने की फीस है वो भी आपको यहां पे 8 सितंबर तक दे देनी है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो फिलहाल एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई है और इसे मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर, यानी आपको बाद में पता चलेगी। वैसे अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहां पे नवंबर मंथ में आपके एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, नवंबर मंथ में, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे 12वीं पास है, साथ ही साथ उन्होंने कंप्यूटर में या तो डिप्लोमा करा है या कोई भी कोर्स करा है कंप्यूटर का जो कि मिनिमम 6 मंथ का हो, तो वो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 12वीं पास तो होनी चाहिए और आपने मिनिमम 6 महीने का कंप्यूटर में या तो डिप्लोमा कराओ या कोई भी कंप्यूटर कोर्स कराओ जो मिनिमम 6 मंथ का हो। ठीक है ना। पोस्ट काफी अच्छी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। इसका काम बहुत अच्छा होता है। आपको एक पर्सनल डेस्क मिलेगा, उस पर आपको कंप्यूटर पे काम करना है। बिल्कुल साफ सुथरा काम है, मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, और बाकी बात करें कि यहाँ पे क्या रहेगा, तो एज पर लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है, यानी कि एसएससी के स्टेनोग्राफर जितना। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो लगभग इतना पे आपका यहाँ पे रहने वाला है ना। काफी जबरदस्त। मैंने बोला ही था कि भाई पीएसयू की वैकेंसी बेस्ट होती है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एज लिमिट की। और ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, किस डेट से काउंट हो रही है। तो देखो, एज आपकी यहाँ पे काउंट हो रही है 8/9/2025 से, और ये ना फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, मैंने आपको बताया था। तो आपको ये चेक करना है कि भाई 8/9/2025 को आपकी जो एज है वो कितनी है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, कुछ को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल के आते हो तो मैक्सिमम एज है 30 ईयर, लेकिन अगर आप एसटी में आते हो और सोच रहे हो कि रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। मैं आपके लिए नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे जो एसटी की मैक्सिमम एज है वो भी 30 ईयर्स ही है। कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल किसे रहा है? देखो, यहाँ पे अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप इस वैकेंसी में 33 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे। और जो आते हैं एससी कैटेगरी में, उन्हें भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। ये लोग अप्लाई कर पाएंगे 35 ईयर तक। क्लियर? आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहां पे सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपको सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। सिंगल एग्जाम वाली ये गवर्नमेंट जॉब है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला, बस एक एग्जाम, और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ठीक है ना। तो देखो एग्जाम की अगर बात करें तो ये सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कहने का मतलब यह है कि जब आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना है, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 20 होते हैं आपके इंग्लिश जीके और ऑयल इंडिया से रिलेटेड, 20 होते हैं रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड। अब बचे 60, तो 60 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, खासकर फोकस करा जाता है एमएस ऑफिस के ऊपर। ठीक है ना। तो उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी से आने वाले हैं, 60। और काफी बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होती है कि सर पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं और कुछ हिंदी में। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिखेंगे, आपको इंग्लिश में भी दिखेंगे। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। और बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स का पेपर होगा और टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। क्लियर। और बाकी एक और बात बता दूं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं वो है 50%। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, बाकी जितने ज्यादा लाओगे, जितने ऊपर लाओगे उतना ज्यादा बेस्ट है, बट मिनिमम 50% तो लाने ही लाने हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल और ओबीसी की फीस है 200। इनके अलावा SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, EWS, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है। ये सभी लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें मत कंफ्यूज होना कि मैं फीमेल हूं तो मेरी फीस क्या है। यहाँ पे फीमेल से मतलब नहीं है, आपको देखना कि आप किस कैटेगरी में आती हो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, यानी हाउ टू अप्लाई पे, यानी आप इस वैकेंसी में आवेदन कैसे कर सकते हो, फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो देखो सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। क्यों? क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है और सबसे पहले आपको उसी से जुड़ना है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे भी चुका हूं। तो सबसे पहले जुड़ जाना ताकि आपको ये सब मिल सके। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपका काम है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। ठीक है ना। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको दिया हुआ है। बाकी चलिए मैं तो आपको सिखाता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो आपको कोई भी फॉर्म भरना हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, सबसे पहले ढूंढना कि रजिस्टर करने का ऑप्शन कहाँ है। आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म ओपन हो गया है और अब मैं इसे भर भी सकता हूँ। तो आपको इस फॉर्म को भर लेना है, सारी जानकारी एकदम सही देना, कोई मिस्टेक वगैरह मत करना। ठीक है। और जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। तो लॉगिन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो और कोई भी मिस्टेक वगैरह करी हो तो उसे ठीक भी कर सकते हो। और बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। वैसे आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली, मैं जानता हूँ आप काफी स्मार्ट बच्चे हो। और यहाँ पे काफी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर दिल्ली यूपी की गवर्नमेंट जॉब बताओ। तो यहाँ पे दोनों ही जॉब लोकेशन है, यूपी नोएडा एक तो ये लोकेशन है और दूसरा है दिल्ली, दूसरी ये जॉब लोकेशन है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम सेंटर है वो आपके दिल्ली और एनसीआर में ही रहेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो एग्जाम देने आपको वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, किसी को भी रोका नहीं गया है। तो अब आप भी मत रुको, इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस महारत्न गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता लगे। साथ में समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।